हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें एल्कीन्स के मेथड्स स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करने के कि कैसे हम एल्कीन्स को प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले फ्रॉम एल्काइन से। एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। तो इसमें ब्यूटेटुआइन हमने लिया। इसको जब हमने रिडक्शन मेथड से प्रिपेयर किया, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस कैटलिस्ट की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम। तो ये उसकी मेन जो रिक्वायरमेंट होती है रिडक्शन की। हमने क्या किया, ब्यूटेटुआइन को रिडक्शन मेथड से इसको ब्यूटेटुईन में कन्वर्ट कर दिया। ये सिस पोजीशन पे भी बन गया और ट्रांस पोजीशन पे भी बन गया। और नेक्स्ट है हमने फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से इसको भी डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, इसमें रिमूवल करेंगे हम हेलोजन के। इसके थ्रू हम हेलोजन को रिमूव करेंगे HCl HB और HI फ्रॉम हेलो एल्केन टू फॉर्म एन एल्कीन इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखो, जैसे ही हमने इसको क्या किया, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन को, हाइड्रोजन को रिमूव करना है फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। हमने पोजीशन मेंशन कर रखी है कि एक अल्फा पोजीशन है कार्बन की, एक बीटा पोजीशन है। और हमने जैसे उसको रिमूव किया तो उसमें एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई है। सेम ऐसे क्लोरोइथेन को लिया तो उससे एथीन की फॉर्मेशन होगी उस कैटलिस्ट KOH की प्रेजेंट में। नेक्स्ट इन्होंने मेन पॉइंट बता रखा है, द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद सेम एल्काइल ग्रुप विद डिफरेंट हैलोजन वेरी। इसमें देखो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता रखा है। आयोडाइड सबसे ज़्यादा होता है अल्काइल हैलाइड्स के केस में, और उसके बाद ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड की रिएक्टिविटी होती है। फॉर सेम हैलोजन की अगर बात करें विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, टर्शरी उसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी की लीस्ट होती है। नेक्स्ट है सेट-जेफ रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेनेवर टू एल्कीन्स आर पॉसिबल ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इट इज़ ऑलवेज द मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। इसमें क्या होता है, ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन करवाई हमने। जैसे ही ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन करवाई, इसमें एक तो ब्यूटवानीन बन गया और एक ब्यूटेटुईन बन गया। जो ब्यूटवानीन है वो लेस स्टेबल है और जो ब्यूटेटुईन है वो मोर स्टेबल है, क्योंकि उसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और इसमें ये हो गया बाय डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन क्या होता है, रिमूवल होता है मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन। किससे, फ्रॉम डाई हेलो एल्केन से। और क्या फॉर्म होता है, एल्कीन फॉर्म हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डीहैलोजिनेशन। इट इज कैरिड आउट विद जिंक डस्ट इन एल्कोहल। अल्कोहल की प्रेजेंट में जिंक डस्ट के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं। इथाइलिन डाइब्रोमाइड हमने कंपोनेंट ले लिया, जिंक के साथ रिएक्शन करवा के वही अल्कोहल हमने ले लिया, प्राइमरी अल्कोहल, इथीन की फॉर्मेशन होगी प्लस जिंक ब्रोमाइड इसमें साथ में आउट हो गया। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल से हम कैसे एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। एल्कोहल से इस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम एल्कोहल मॉलिक्यूल उससे क्या बनता है, एल्कीन बनता है, इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जैसे ये देखो OH ग्रुप है, इससे रिमूव होता है अल्फा कार्बन से, और हाइड्रोजन रिमूव होता है बीटा से। सो इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो रहा है, बीटा से, बीटा पोजीशन से। इस कारण इसको डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा पोजीशन। और इसमें ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन अगर अल्कोहल के साथ बात करें तो इसमें सबसे पहले ज़्यादा होता है टर्शरी का एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और लीस्ट किसका होता है, प्राइमरी। ये इस कारण होता है क्योंकि टर्शरी अल्कोहल मोस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होता है विच इज मोस्ट स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। नेक्स्ट है फ्रॉम सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कॉब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड क्या बोलता है, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस होनी है सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स की ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स एल्कीन।
अब देखो इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकेज होगी। हमने पोटाशियम सक्सीनेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोलिसिस करके इथीन की फॉर्मेशन होगी, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी? एक तो एडिशन रिएक्शंस करता है, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, पॉलीमराइजेशन। एडिशन रिएक्शन में क्या करता है? एल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे ही एल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा तो उसके साथ क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, तो ये क्या बन जाएगा? एल्केन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन्स, कि जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे फिर क्लोरीन के साथ तो फिर इसने एल्केन की फॉर्मेशन कर दी है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स को एल्कीन्स के साथ रिएक्ट कराएंगे हेलोजन हैलाइड के साथ, कोई भी हैलाइड ग्रुप हो, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरीन, तो क्या फॉर्म होता है? मोनो हेलो एल्केन्स। क्या बनता है? मोनो हेलो एल्केन्स। एडिशन टू अनसिमेट्री एल्केन्स के साथ। अब क्या कहते हैं, ये बता रखा है मार्कोनिकॉफ रूल्स। अब देखो ये बहुत ही ज़रूरी है कि मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है सच एज HX वाटर, कोई भी हो, मतलब हाइड्रोजन के साथ X लगा हो, चाहे O लगा हो, चाहे OX लगा हो, तो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स अकर करता है इस वे से कि नेगेटिव पार्ट ऑफ addendum adding molecule goes to that carbon atom of double bond which carries lesser number of hydrogen atoms। वो कहाँ पे जाता है? देखो प्रोपीन, इसको एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है। जैसे प्रोपीन लिया और HCl लिया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू हमने क्या कर दिया? टू क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई है, और 2 मिथाइल प्रोपेन जो हमारा है, इसको HCl के साथ फिर मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ, तो ये हमारे पास ये बन गया टर्शरी मिथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में पूरा समझा रखा है कि कैसे हाइड्रोजन हैलाइड को एल्कीन्स के साथ एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी है। ये फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व करता है, इसको प्रॉपर हमें इस मैकेनिज्म में समझना है। पहले सबसे पहले क्या होगा? अटैक ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव का किस पे? एल्कीन के साथ, एंड टू फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इससे क्या बन जाएगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है अटैक ऑफ हैलाइड X नेगेटिव टू कार्बोकेटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। फिर क्या फॉर्मेशन होगा? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखो, जैसे HCl H पॉजिटिव ऐड किया और इसमें ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट फिर H पॉजिटिव ऐड किया, यहाँ पे C1 पोजीशन पे ऐड किया, नेक्स्ट हमने C2 पोजीशन पे ऐड किया, C2 पोजीशन पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिंस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या है? मोर स्टेबल है, हैंस इट इज फॉर्म्ड प्रीडोमिनेटली, ये ज़्यादा प्रीडोमिनेटली फॉर्म होता है। सो मार्कोनिक ऑफ एडिशन अकर्स थ्रू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। मतलब अब नेक्स्ट है पर ऑक्साइड इफेक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, एग्जाम्पल कोई भी पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में बेंजोइल पर ऑक्साइड ले लिया इन्होंने, वो फॉर्मूला भी साथ में दिया हुआ है। एडिशन हुई HBr की, HBr की एडिशन होती है टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में और वायलेट करता है मार्क रूल। इट इज़ नोन एज पर ऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स क्या बोल रहा है? इस इफेक्ट में एडिशन होती है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में, एग्जांपल HBr की एडिशन हुई, और इज सच अ वे दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिशन और attacking molecule adds to carbon atom carrying more number of hydrogen atom। इसमें क्या हुआ? प्रोपीन ऐड हुआ HBr के साथ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और नीचे लिखा हुआ है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। इसमें वो प्रोपेन में एडिशन हुई है कि इसमें क्या करता है? अटैक करता है मॉलिक्यूल जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, वहाँ पे अटैक करता है। यहाँ पे मैकेनिज्म बता दिया। एक तो चेन इनिशिएशन का फर्स्ट स्टेप है, उसमें बेंजोइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, और सेकंड स्टेप में फिनाइल फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, और थर्ड स्टेप में क्या हुआ? ब्रोमीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी।
और लास्ट है चेन प्रोपेगेशन, वन ऑफ द फ्री रेडिकल इज कंज्यूम्ड एंड अनदर फ्री रेडिकल इज जनरेटेड। ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल है वो अटैक करता है एल्कीन मॉलिक्यूल्स पे इन सच ए वे सो एज टू जनरेट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है चेन टर्मिनेशन। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है हमारा चेन प्रोपेगेशन, सेकंड स्टेप में चेन प्रोपेगेशन में एक तो C1 पोजीशन में अटैक किया और C2 पोजीशन पे, जो C1 पे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया, वो मेजर कंपोनेंट बन गया। जब उसने अटैक किया C2 ने उस पे प्राइमरी माइनर पोजीशन पे, उसका प्राइमरी फ्री रेडिकल बन गया, वो लेस स्टेबल बन गया है। अब नेक्स्ट सेकेंडरी फ्री रेडिकल को हमने HBr के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और थर्ड स्टेप आ गया हमारे पास चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में 2 फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते हैं टू टर्मिनेट द चेन रिएक्शन और ब्रोमीन की फॉर्मेशन होगी, एडिशन ऑफ हार्पो हेलोस एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल्स और बता रखे हैं कि कैसे 2 क्लोरोइथेनॉल की फॉर्मेशन हुई है, 1 ब्रोमोप्रोपेनॉल की फॉर्मेशन हुई है। ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पार्ट 2 कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।